चलो, ये टॉपिक है थ्री चार्जेस सिस्टम वेयर नेट फोर्स इज जीरो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है जहां पे अध्यारोपण का नियम लागू होने वाला है। अब चलिए पहले हम आप लोग से कुछ सवाल पूछेंगे, देखते हैं किसको किसको आता है, और सबको आएगा। हम गारंटी लिख के देते हैं। जो अभी पूछने वाले हैं, जो 3-4 विद्यार्थी जो नए हैं या 10 विद्यार्थी नए हैं, वो भी बता देंगे। चलो क्वेश्चन 1 बताइएगा हमको। यहां पे एगो चार्ज प्लस क्यू है, क्या है? बोलो फिर से एक बार और। वेरी गुड। यहां पे भी एगो चार्ज प्लस क्यू है, क्या है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? दोनों प्लस क्यू है। प्लस क्यू बोले तो धनावेश है, हाँ या ना यार? बाबू दोनों में रिपल्सन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा? अब एक काम करते हैं, हम दोनों को फेविक्विक से चिपका दिए, मान लेते हैं चिपका दिए हैं। क्या किए हैं? इट इज इम्पॉसिबल, बट हाइपोथेटिकली हम बोल रहे हैं कि दोनों अपने जगह से हिलेगा नहीं। चलो, हमारे पास एक थर्ड चार्ज है, फिर से बोलो तो थर्ड चार्ज है, और वो चार्ज कुछ भी हो सकता है। लिख दे रहे हैं कुछ भी। जैसे मान लेते हैं क्यू है, क्या है बालक? क्यू है। अब क्वेश्चन क्या है ये सुनो। वेयर we have to place third charge such that net force is what? 0। यही तो टॉपिक था, हाँ या ना? कह रहा है क्वेश्चन इस क्यू को कहां पे यहां पे हम रखें। फिर से बोलो तो कि कुल बल कितना लगे? 0। अच्छा, कुल बल 0 का मतलब उस पर नेट बल कितना होगा? 0, हाँ या ना यार? अच्छा, नेट बल 0 होने के लिए एक चीज कंडीशन होता है, सब लोग सुनना। एक बल इधर से खींचे और एक बल इधर से, दोनों के मध्य कितना डिग्री कोण होना चाहिए? 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? इसके अलावा कहीं सहूं कुल बल 0 नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हमेशा कितना डिग्री कोण होना चाहिए? या तो ऐसे रहे और ना तो ऐसे रहे। अरे बोलो ना, या तो खींचे या तो ढकेले। अरे बोल, नहीं ना आ रहा समझ? बिल्कुल। तो हमको 110% ये चार्ज क्यू है। क्या है बालक? चार्ज क्यू। ध्यान से सुनना, चार्ज क्यू। इसको कहां पे रखें? तो सारे बच्चे कहेंगे सर कहां रखा जाओ? कहां? सेंटर को रखिए, 0 हो जाएगा, हाँ या ना यार? अच्छा, कितना बेसिक था, हाँ या ना यार? पक्का ना? चलो, पहले से क्वेश्चन में था कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r। क्या है? r। तो बाबू तुम लोग कहोगे कि भाई आंसर होगा r/2। क्या होगा? कोई समस्या तो नहीं है? r/2 होगा। सारा लोग तुक्का मार दिया ना, हाँ या ना? पक्का r/2 पे 0 हो जाएगा। काहे कि देखो काहे 0 होगा, यू सुन लो बाबू। हॉई प्लस क्यू है, हॉई क्यू है, प्लस है, हाँ या ना? बाबू दोनों में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? और रिपल्सन होगा तो ही ढकेलेगा, हाँ या ना? तो जिसको ढकेल रहा है उस पे बल कितना होगा? F। चलो, हाँ या ना? अच्छा चलो, इसको F1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा मान लो इस भी प्लस आई हो, प्लस प्लस है ना बा क्यू, फिर रिपल्सन हुई कि अट्रैक्शन हुई? तो बाबू ई हो हई हई हेकरा के ढकली, हाँ या ना? तो मतलब एक और बना दो, एक और नाम रख दो 2। अरे हाँ या ना? और ये 0 होने के लिए क्या बाबू? F1 बराबर क्या होना चाहिए? F2। इसीलिए क्या हो जाएगा? Fnet 0। नहीं आ रहा है ना समझ? केकरा केकरा आ रहा है? हाथ उठाओ तो। F1 बराबर F2 हो जाएगा तो Fnet कितना हो जाएगा? 0। पक्का है? और तुम लोग निकाल के भी रखे हो कितना पर 0 हो रहा है? r/2। बड़ा आसान था ना, हाँ या ना यार? लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आया। ये क्वेश्चन ना आज तक आया है ना पूछा जाएगा, क्योंकि ये तो थुथुर आदमी कोनो बता दी, हाँ या ना? बीच में रखना 0 हो जाए, हाँ या ना? चल, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आया है। अब देखते हैं किसका तुक्का लड़ता है। क्वेश्चन ये बिहार बोर्ड में आया है 2022 में, सुनोगे बाबू? यहां पे प्लीज डू नॉट डिस्कस, और प्लीज डिसिप्लिन हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी होने वाला है। और ये स्कूल नहीं है। स्कूल में हम बार बार बोलते हैं, स्कूल में 5,000 10,000 पे मास्टर खटता रहा। And I already left 2 lakhs per month salary for you guys। स्कूल में B.Ed, हम कहा M.Tech। स्कूल में
राम लखन सिंह यादव कॉलेज पंडित उगम पांडे से पढ़ल या एमएस कॉलेज से पढ़ल, हम कहां बिट्स से पढ़ल, आईआईटी। तो देयर इज ए लिमिट। तो प्लीज हम ये घमंड नहीं कर रहे हैं, ना ही हम आप लोग को बता रहे हैं फ्लैक्स मार रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि प्लीज हैव सम डिग्निटी, मेरे बारे में भी रिस्पेक्ट सोचो और बात मत करो, सीख के जाओ। चलो ध्यान से देखना। चलिए बाबू एक क्वेश्चन ये है, ये रहा प्लस क्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है यार, कोई समस्या तो नहीं है? ओ लड़का आनंद खड़ा हो, ये है प्लस क्यू, तुमसे सवाल नहीं पूछना, खड़ा रहो, प्लस क्यू। और ये है 4Q, क्या है बालक? फिर से बोलो, कोई समस्या तो नहीं है? अब तुमसे एक वही सवाल, एक चार्ज है, एक चार्ज है, उसका नाम क्या है? Q। कहां पे रखें? वेयर वी हैव टू प्लेस चार्ज कौन? Q, so that नेट फोर्स कितना बालक? नेट फोर्स इज व्हाट? 0। कहां पे रखें? थुथुर खानी बोलबो सन सर, एक रख उठाई आ कहां ले जाके रख दी? कहां? सेंटर पे। कहां पे रख दें? और आंसर गलत हो गया, ला जाओ, सेंटर पे रख देने से पागल है रे। अब देखो सेंटर पे रखेंगे तो क्या होगा, सुनोगे? नेट फोर्स 0 का मतलब, अरे प्रिंस खड़ा हो जाओ, लिखने के लिए तो बोले ही नहीं अभी तक, ठीक है। सेंटर पे हम रखेंगे तो क्या होगा, ये सुनो बाबू, दिख रहा है आपको? चलो देखो, सेंटर पे रखेंगे तो क्या होगा बाबू? जैसे सेंटर पे रखेंगे तो ये 4Q है और ये Q है, अरे हाँ या ना? सेंटर पे रखें R/2 पे, कहां पे रखे हैं? R/2। और यहां से भी कहां पे रखे हैं? R/2। बीच का पूरा दूरी कितना है? R। समस्या नहीं है बाबू, जैसे रखे बराबर बराबर दूरी पे, हॉई बड़का चार्ज है, हॉई उसके तुलना में छोटका, तो बड़का चार्ज हेकरा के ज्यादा बल से ठेली नो है ना, बराबर के दूरी बता, ज्यादा बल से ढकली बाबू, ज्यादा बल से ढकलेगा तो ये बड़ा बल लगेगा। क्या लगेगा? बड़ा बल। मान लो F1 हो गया बड़ा, हाँ है ना? थोड़ा सा लंबाई बड़ा बना दिए, गलत या सही यार? अब सुनो, छोटका चार्ज हेकरा के केंगा ढकली, तनी कम बल से ढकली, अरे हाँ या ना यार? ये हो गया F2। समस्या नहीं है ना बाबू? एगो बड़का से ठेलत, एगो छोटा सा से, तो नेट के नहीं जाएगा, है नहीं जाएगा, यानी नेट बल 0, नेट बल 0 काहे कि चलते रहेगा, हाँ या ना? अच्छा किधर जाना चाह रहा है तुम लोग बताओ, छोटका के पास कि बड़का के पास? आए, वेरी गुड, जाएगा किधर? ये छोटा वाला के पास। किधर जाएगा बाबू? इसका अर्थ है कि इस चार्ज को कहीं यहां पे आते आते बड़का से थोड़ा ज्यादा दूरी हो जाएगा, बड़का है ज्यादा दूरी, बल मान लो दिया 10 न्यूटन, हाँ या ना? छोटका छोट बा लेकिन नजदीक बा, मान लो उतना दिया 10 न्यूटन, हाँ या ना यार? दोनों बराबर हो सकता है ना छोटका के पास? नहीं हो सकता है क्या? अरे बड़ा वाला, सब लोग सुनो, सोचो, कॉमन सेंस, बड़ा वाला नजदीक दूरी बहुत खतरनाक हो गई, हाँ या ना यार? बहुत ज्यादा बल दी, हाँ या ना? बैठ जाओ। छोटा वाला दूर दूरी और बहुत कम बल दी, हाँ या ना यार? दोनों को बराबर करने के लिए बड़ा वाला से थोड़ा ज्यादा दूर और छोटा वाला के थोड़ा ज्यादा करीब, बाबू करीब आने से छोटे को ताकत लगाने में सक्षम हो जाएगा बड़का इतना, हाँ या ना यार? तो यानी बल नेट 0 कहां होगा? यहां, हाँ या ना? किसके पास? छोटा की बड़ा के पास? तो R/2 आंसर, R/2 आंसर। तो आखिर होगा क्या? यही क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर? तो सब लोग सीखना चाहेगा? अरे बोलो, जितना पढ़ाए उतना सीखना चाहोगे? अब सुनो, क्या बाबू R/2 यहां पे अगर आंसर आ जाए तो तुम मान लोगे मेरा तरीका को कि हम कहीं लगा सकते हैं तरीका, हाँ या ना? बाबू इसका आंसर है R/3, इसका आंसर है 2022 का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड 5 नंबर में आया था, हम 2 नंबर में गेस करा रहे हैं। काहे कि अब जेई नीट हर जगह पूछ के इतना घिनवा दिया है कि बच्चा रटिए के जा जाता है, इसीलिए हम 2 नंबर में बोले। चलो आ जाओ, इसका आंसर है R/3 और इसका आंसर है R/2। एक इसका R/2 तुम लोग तुक्का मारे हो, सही हो गया है। यहां पे R/2 तुक्का मारोगे गलत हो जाएगा। तो एक तरीका बता दें जो हर जगह अप्लाई हो जाए, हाँ या ना? रेडी हो? और उसके बाद हम जो जो बोले हैं अभी कि नजदीक होगा किसके, छोटका चार्ज के 0, ये सब जो जो बोले हैं हिंदी अंग्रेजी में लिखवा देंगे, हाँ या ना?
और अंतिम में हमारा टारगेट होगा कि 2 प्रश्न बना के क्लास को कर देंगे समाप्त। और कल हम देने वाले हैं 25 क्वेश्चन का सेट, जो कल के आधार पे और आज के आधार पे केवल न्यूमेरिकल होगा। एचसी वर्मा का किताब खरीदने की जरूरत, हम हिंदी अंग्रेजी छपवा के देने वाले हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो, भरोसा करो, कल तुम लोग को मिल जाएगा 25 क्वेश्चन का सेट। आज 2 को बनाओगे, 2 को हम बनाएंगे। चलिए तरीका सीखते हैं अभी, और उसके बाद हिंदी अंग्रेजी लिखवाएंगे। बाबू क्वेश्चन यही है ना, 2 को चार्ज, अच्छा कोई भी चार्ज रख सकते हैं, बताएंगे हम तुम लोग को, कोई भी चार्ज 50,000 क्यू भी रख दोगे तब उतना ही आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? -50,000 क्यू रख दोगे तब उतना ही आंसर आएगा। ये भी कारण बताएंगे, तनी ध्यान से सुनना, पहले इसका सॉल्यूशन सीखते चलो। देखो बाबू, हम सॉल्यूशन देने जा रहे हैं एकदम आराम आराम से। बाबू ये क्या था? क्यू। बाबू ये भी क्या था? क्यू। दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? आर। कोई समस्या नहीं है। बाबू तुम लोग बोल रहे हो कि सर कोई भी चार्ज क्यू को उठा के रखना है, हाँ या ना? हमको पता नहीं है, मान लेते हैं एक्स दूरी है। कितना दूरी है? अब एक्स का आंसर कितना आना चाहिए? r/2 आना चाहिए ना, निकाल के दिखाना है, हाँ या ना? चलो पूरा r है, x निकाल लिए, तो ये यहां से यहां तक कितना बचा? r माइनस एक्स। केकरा ये बात समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। नहीं आ रहा है ना? अरे पूरा r है, x निकाल लिए, कितना बचा? ओके गाइस, अब ध्यान से सुनो, अब फोटो बनाते हैं। फोटो में बाबू हई हेकरा के ढकलत हुई, तो एकर नाम हो गई F1। हई हेकरा के ढकलत हुई, एकर नाम हो गई F2। कोई दिक्कत नहीं है। बाबू हम लिखने जा रहे हैं, फॉर नेट फोर्स व्हाट 0। अगर बराबर बल मतलब कुल बल 0 करना है तो क्या F1 मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? पक्का ना? पक्का है? अब सुनो, F1 और F2 कैसे निकालोगे? तो हम F1 और F2 निकाल लेंगे। कैसे निकालने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। बाबू सब लोग ध्यान से देखते रहना। क्या हम लिख सकते हैं फ्रॉम और कौन सा लॉ? कौन सा लॉ? कूलम्ब्स लॉ। बाबू F बराबर क्या होता है? K Q1 Q2 बाई R²। यही ना फॉर्मूला होता है। अब इसी आधार पे F1 और F2 निकाला जाए। अरे बोलो ना। सो F1 बराबर क्या होने वाला है? K, एक सेकंड सब लोग देखना, F1 है ना? F1 इन दोनों के बीच में लग रहा है, Q1 की जगह पे Q आएगा। अरे बोलना। और Q2 की जगह पे क्या आएगा? बड़का Q, बोलना। और R की जगह पे क्या आएगा? का होल स्क्वायर। का आएगा? समझ में आता? आराम से, घबराओ नहीं यार, बड़ा तुच्चा चीज है। यही हम बैठ के होम ट्यूशन पढ़ाए तुम लोग को, हर विद्यार्थी को समझ में आने लगे। लेकिन होम ट्यूशन पढ़ने वाले होते हैं गधेड़ा, कोचिंग पढ़ने वाले होते हैं स्ट्रांग। कंपटीशन जब तक जीवन में नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। होम ट्यूशन में औकात का था ना चली, 4 गो लड़का बैठ के पढ़ा था ना चली। तेज लड़का का एक गुट बनाए हुए हैं, और हम प्राउडली बोलते हैं कि 2022 से लेके 2026 हो रहा है, 4 साल मोतिहारी का खाली क्रीमें पढ़ाए। जो बच्चा टॉप ब्रांड है SM सर, कोई भी कोचिंग में जाके बोल के देखना कहां पढ़ते हो फिजिक्स, SM सर, अलग नजरिया बन जाता है। टीचर लोग आके बोलता है कि SM सर नाम सुनते समझ जाते ये लड़का तेज हुई, तो टॉप बैच में डालेंगे। ये होता है, पता नहीं बहुत लोग रियलाइज भी किए होंगे, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी करेंगे भी। तो चलो हम आते हैं यहां पे, क्या है? Q, हाँ या ना? तो Q1 की जगह पे Q, Q2 की जगह पे Q, हाँ या ना? दोनों के मध्य दूरी कितनी है? R माइनस, ये नहीं ढकलाता हो, R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली सब लोग बताओ F2 क्या होने वाला है? अरे बोलना यार, सिमिलरली क्या होने वाला है F2? कौन बताएगा? कि सब लोग सामने देखो, बोलो। एक सेकंड, कौन क्या होगा? K Q बाई, अरे R की जगह पे X है ना? अरे कूलम्ब्स लॉ। जो भी छूटा हुआ है टेंशन ना लेना, आई विल मतलब मेक श्योर दैट कि हम तुम्हारा 100% कंप्लीट कराएं, ठीक है? घबराना नहीं है, पहले जो पढ़ा रहे हैं उतना समझ जाओ। ये 8वां क्लास के लेकर समझ में आई। तो चलो बताओ ने, बताओ। Q बाई, सब लोग नहीं ना बोल पा रहा है? कौन बड़ा चीज भाई? 2 चीज लिखे हैं, F1 और F2। कैसे लिखे हैं? सामने है, कूलम्ब्स लॉ लगाए हैं, चार्ज रखे हैं, एगो में Q, आएगो में Q। अरे हाँ या ना यार, बराबर लोगत है। चल आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, हमको क्या करना है? F1 बराबर क्या करना है? F2।
F1 क्या है बताओ? Q बाई R माइनस एक्स का होल। कोनों के पहले कोनों के बाद लिखें, कोनो बड़ा बात नहीं है। Q बाई एक्स स्क्वायर, कोई समस्या नहीं ना? आंसर आना चाहिए x का कितना हो, तुम लोगों ने नहीं बुझा रहा है? R/2 आना चाहिए। देखो K से K, Q से Q, अरे Q से Q, कोई समस्या नहीं है बाबू। ऊपर कट के बचता है 1, नीचे हूं कट के बनता है इधर 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो पलट देते हैं, पलट दे, दोनों ओरी से पलट सकते हैं ना। अच्छा इसको पहले लिख लें, एक्स स्क्वायर बराबर R माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत है? अरे बोल ना, अरे पलट के एकरा के पहले लिखने एकरा के बाद में लिख देने, हाँ या ना? बाबू जैसे हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या बचेगा? रूट। अरे हाँ या ना? स्क्वायर रूट खा जाएगा, नहीं खाएगा? अरे बोलो। तो x इक्वल टू R माइनस एक्स, तो क्या हम इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर R, और x बराबर कितना आ गया? R/2। मतलब ये जो तरीका हम बनाए हैं उससे आंसर आ जा रहा है, हाँ या ना यार? यानी इससे आंसर वो भी आ जाएगा। अरे बोलो, कोई समस्या, कोई बहुत बड़ा बात? तो वो भी जान जाए R/3 कैसे आ रहा है। उसके बाद केवल तुमको लिखना है, बोर होगे पूरा लिखोगे, हिंदी अंग्रेजी लिखोगे और 2 सवाल बनाओगे, क्लास हो जाएगा समाप्त, हाँ या ना यार? हमारा काम है कि आते आते तुम्हारे दिमाग में भर दें कि कितना चीज पढ़ाना है, घबराना नहीं है। फ्लो टूटेगा, नहीं समझ में आएगा। चलो वो वाला देखते हैं, देखा जाए। अरे बोलो, एक सवाल हो गया है समाप्त। अब हमारे पास ये वाला सवाल है। कौन सा सवाल? ये वाला, सब लोगों को सामने दिख रहा है ना? R/2 नहीं होगा, R/2 तो सर आखिर होगा क्या, ये भी जानना जरूरी है ना? तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, सेम तरीका सॉल्यूशन, कोई दिक्कत तो नहीं है? सॉल्व करें। अरे बोलो, अगर आंसर आ गया तो बड़ा अच्छा है। अरे हाँ या ना यार? कहानी चलो चलो ठीक है, थोड़ा सा चलेगा ना तो वेंटिलेशन थोड़ा सा तो रहेगा। चलो सॉल्यूशन देते हैं, सब लोग देखना। बाबू वो तो गलत था, हम उसी तरह बनाएंगे। ये क्या है बाबू? Q, और ये क्या है? +4। नजर मत हटाना बिल्कुल, सब लोग सीखोगे। चलो उसमें थोड़ा सा डाउट हुआ था, इसमें क्लियर हो जाएगा। देखो मौका 2 बार दे रहे हैं। हाँ बाबू कहां पे 0 होगा? हैकरा लगे कि हैकरा लगे? छोटका लगे? अब अगर बताइए नहीं। हाँ ओके, छोटका लगे। चलो यहां पे कोनो चार्ज, चल माइनस क्यों रखें? हम बोले थे कोछू रख सकते हैं, हाँ या ना यार? तो माइनस क्यों रखते हैं? कुछ रखने से कोई फर्क। चल बहुत अच्छा बाबू, यहां से यहां तक की दूरी को मान लेते हैं x। क्या मानेंगे बाबू? यहां तक की दूरी को क्या मानेंगे? R माइनस एक्स। कोई समस्या तो नहीं है? अब फोटो बनाते हैं बाबू। अब बताइए, ये आकर्षण की विकर्षण, अरे बोलना। ओके तो F1 हाँ या ना? और ये आकर्षण की विकर्षण, आकर्षण F2। अरे हाँ या ना? जमाई लेते लेते पागल हो जी, बस हम देख ले। इतने से ज्यादा इंटरेस्टिंग फिजिक्स नहीं होता है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल कंसेप्ट, तब थ्योरी आता है। और इतना दिन से तो थ्योरी चल रहा है, न्यूमेरिकल नहीं बनाओगे तो लटकल रह जाओगे। कितना बच्चा बच्ची आके बोल रही है कि सर न्यूमेरिकल ही नहीं बनता है। तो सीख, बनाओ, ऐश कर। चलो F1 F2 को क्या होना चाहिए? बराबर ना बाबू? F net 0 करना है। क्या करना है? 0। तो F1 बराबर क्या होना चाहिए? F2। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चलो F1 फ्रॉम कौन सा लॉ? आंसर आने वाला है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, x बराबर R/3। देखें चलो आता है कि नहीं? फ्रॉम कौन सा लॉ? कौन सा लॉ? वेरी गुड, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है? F बराबर K/Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। समस्या नहीं है ना? अब इसी आधार पे F1 लिख दें और इसी आधार पे क्या लिख दें? F2। सब लोग सामने हैं, देखते रहना F1 एंड F2। सो F1 बराबर क्या लिख सकते हो बोलो तो? K क्या लिखोगे? -Q। माइनस को जो लिखेगा वो सबसे बड़ा गधड़ा है। परसों का क्लास यही ना बताए थे? माइनस साइन अट्रैक्शन दिखाता है, हाँ या ना? और तुम गधेड़ो पहले से अट्रैक्शन दिखा दिए हो, हाँ या ना? माइनस साइन रखने की जरूरत, केवल परिमाण से खेलना है। किससे खेलना है? माइनस साइन। चलो तो माइनस साइन नहीं रखेंगे, क्यों रखेंगे? पता है ना क्यों? अरे लिखवाएं हिंदी अंग्रेजी सब में, हाँ या ना? क्यों बटा क्या?
कितना है एक्स स्क्वायर। ओके, ये हो गया व्हाट F1। अब F2 बताओ तुम लोग, कौन कौन बताएगा F2? चलो खड़ा हो तुम, तुम्हारे पीछे, हाँ व्हाइट शर्ट, हाँ बोलो क्या लिखें? के क्यू, हाँ बहुत अच्छा बोल रहा है, बोलो, इंटू Q2 क्या है? ये है कि ये है? ये है, गलत बोल रहा है, चल बैठो। के 4Q, अरे समझ तो नहीं, क्या दिमाग बोल रहा है, हैकरा बीच के निकाला था नहीं तो Q1 Q2 चाहे Q1 Q2, हाँ या ना? नहीं आ रहा, बुद्धि खत्म हो गई बा, याद रखा तुम, दिमाग खराब हो पीट के रख दे, साफ साफ देखो गला खराब हो रहा है मेरा, ध्यान से सुनो, हैकरा बीच में निकाला था 4Q। अब हाई में माइनस क्यू रखी, माइनस क्यू ना रखे, माइनस क्यू आकर्षण को दिखाता है, हाँ या ना? क्यू बटा, अब बताओ क्या रखे दूरी? R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई समस्या तो नहीं है? ये हमारा क्या हो गया F2, F1 F2 आ गया, हमको बराबर करना है, करके देखें, आंसर R/3 नहीं आएगा तो हम लोग गलत है, अगर आ गया तो सारा सवाल इसी से बन जाएगा, हाँ या ना? रेडी हो? चलो देखते हैं तरीका। क्या हम लिखें, बोलो बोलो, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर बराबर के 4Q बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अच्छा बाबू, के से के कट गया, क्यू से क्यू कट गया, क्यू से क्यू कट गया, हाँ या ना यार? बाबू पलट दे, तो इधर एक्स स्क्वायर, इधर हो गया R माइनस एक्स बाई 4, ये होल स्क्वायर है ना, हाँ या ना? बाबू एक बात बताएं, हमको पता नहीं, ऐसा मन कर रहा है कि इसको ऐसे लिखना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू R माइनस एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर। अरे हाँ या ना यार? अरे बोल ना, देखो ना कितना सुंदर काम किए हैं, पलट दिए, 4 बचा था तो 4 नीचे आ गया, ऊपर 1 बचा था तो 1 नीचे आ गया, हाँ या ना? बाबू हम क्या किए, R माइनस होल स्क्वायर रहने दिए, 4 को 2 का स्क्वायर लिख देखा कि रूट करना है ना। चलो आते हैं, देखते रहना, x इक्वल टू रूट जाएगा, स्क्वायर को खाएगा, हाँ या ना यार? रूट जाएगा, वेरी गुड, तो अब चल R माइनस एक्स बटा 2, अरे हाँ या ना? बाबू आगे देखेंगे, 2x गुना हो जाएगी इक्वल टू R माइनस एक्स, बाबू ये इधर आएगा तो 3x इक्वल टू R, और x इक्वल टू R/3। केकरा समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ, नहीं आया? अच्छा एक सेकंड, कहां से दूरी मापे हो? छोटका से, समझ में आ रहा है? कहां पे बल जीरो होने का संभावना है? छोटका के पास, यानी छोटका ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाँ या ना? समझ में नहीं आ रहा है? पक्का है? वेरी वेरी गुड। अभी क्वेश्चन से पहले तुमको एक चीज लिखना है, और वो लिख के समाप्त करो, उसके बाद क्वेश्चन लिखना। कहाँ गए? थोड़ा सा टाइम दो, लेट मी सर्च फर्स्ट। हम अभी यही ना बनवाए हैं, चलो बाबू सब लोग नोट 1 और नोट 2 लिखेगा। हाँ हाँ, सबसे पहले ये लिखना स्टार्ट करो। चलो पहला स्टेटमेंट, इसी के नीचे नोट हटा दो, नोट मत लिखना, पॉइंट्स लिखो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अभी नहीं,
पहले ये दोनों लिखो, उसके बाद बनाना स्टार्ट करो। चलो चलो लिखो लिखो। देखो जो जो हम बोले हैं सब लिख दिए हैं। नेट फोर्स इज जीरो नियर टू कौन चार्ज? अरे बोलना, लिख पहले, बहुत लिखना है। लेवल बढ़ते जाएगा, बेसिक खत्म हो रहा है, दिन प्रतिदिन अब थोड़ा थोड़ा तुम लोग को हम आगे लेके जाएंगे। जे एक दो दिन में हबड़ा गए कि बेसिक चलता, आ कोई हबड़ा गए कि जे हाई चलता, तो उकनी के अपना अपना लाइफ जिये सन अलग। हम सीढ़ी की तरह बढ़ेंगे आगे। पहला लाइन का हिंदी लिखिएगा। कुल बल जीरो, कुल बल जीरो छोटे आवेश के समीप होता है। नहीं, कुल बल जीरो छोटे आवेश के समीप होता है। कुल बल जीरो छोटे आवेश के समीप होता है। अब दे रहे हैं 2 मिनट। दूसरा का हिंदी लिखो। लिखो लिखो आराम से, टेंशन मत लो, अभी बहुत लिखना है। बोलो, दूरी हमेशा अल्प आवेश से ही मापी जाती है। दूरी हमेशा अल्प आवेश से ही मापी जाती है, से ही मापी जाती है। दूरी हमेशा अल्प आवेश से ही मापी जाती है। दोनों लाइन एससी वर्मा का है और हम लिखवा दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सारा न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का पहला है, दूसरा है बिहार बोर्ड, और उसके बाद आगे नहीं, पहला है बिहार बोर्ड, दूसरा है हम किस में बताएं, नीट में पूछा हुआ था क्वेश्चन, और वो है R/3। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कल आज अभी दोनों बनाना है। आगे बढ़े। क्या हो रहा है यार? बाबू सब लोग नोट करना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 1 से एकदम प्रेम प्रेम से, जैसे जैसे बनाया वैसे वैसे, कुछ भी लिखे हैं तो कुछ भी लिखना। समझे हो? तुम्हारा काम है वो नोट कर लो पूरा। रुद्रांश, आपके पापा का नाम सतीश कुमार है, 7,000 आपका आ गया। सुनिए ना, रुद्रांश का लिख दीजिए, रुद्रांश। बिल बना दीजिए, बनाए हैं?
और लिख दीजिए 7,000 पेड और दे दीजिए उसको, जाते जाते ले लीजिएगा। पापा का नाम क्या है आपका? सतीश ना? अब यहां से यहां तक के हिंदी लिखो। अगला क्वेश्चन में नहीं लिखना है हिंदी, क्या कि एक एक क्वेश्चन के हिंदी सब बा। लिखिएगा, ज्ञात करें अच्छा ठीक है, लिखो लिखो। टेक फुल टाइम एंड डोंट वरी, किसी तरह का दिक्कत नहीं होने देंगे। आराम आराम से लिखिए, और ऊपर वाला का हिंदी लिखो तो। ज्ञात करें दो आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर, दो आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर, दो आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर कुल बल शून्य कहां होगा। कहां को अंडरलाइन कीजिएगा, वेयर का यही मतलब होता है। कुल बल शून्य कहां होगा, एक एक लाइन लिखते टाइम सोचना है। बाबू न्यूमेरिकल जीवन में नहीं बन पाता है अगर तुम्हारा दिमाग नहीं होगा तो। आज सीखो कल बनाओ, 25 क्वेश्चन का सेट देंगे कल।
क्या ये नीचे आर माइनस एक्स है? अरे तो वही तो तुमको नहीं समझ में आया बाबू। वही F1 जो है ना, वो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, क्या कि ढकेल रहा है ना। समझ में आ गया? ये बड़का कंफ्यूजन होता है, लड़का का डाउट होता है सर F1 तो एकरा बीच में बा, तो नीचे आवे चाहिए एक्स। अरे हाँ या ना, क्या कि मध्य दूरी एक्स बा। अरे ना रे, हैकरा हैकरा में हई ढकलता, तो हई बोलवा हो F1। ये मेन चीज बा, इतना पढ़ाई नहीं है उस समय, दिमाग काम ना करी लगा। सवाल को रखिए, 2027 में गारंटी दे रहे हैं सवाल आएगा इससे। 2 नंबर में, 5 नंबर में आ गए तो भाग्य चमक जाएगा, सेम नंबर आ जाएगी बाबू। नीट में हर साल 8 नंबर का क्वेश्चन रहता है, मतलब 2 सवाल होते हैं इससे हर साल, मतलब कंपलसरी है, लिखा हुआ है नीट के सिलेबस में। 3 चार्जेज सिस्टम, तो या तो ट्रेंगल का रहता है और नहीं तो ये रहता है। ट्रेंगल कल पढ़ाए थे, आज ये पढ़ा दिए, तो नीट का सिलेबस 100% कवर हो रहा है। एडवांस में 5 चार्जेस सिस्टम तक आता है, हेक्सागन, पेंटागन। मेंस में 4 चार्ज सिस्टम। अच्छा तुम लोग पीछे से क्या लिख रहा है? यू आर टेकिंग डेमो। देखें एक सेकंड, ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक 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 ठीक, अच्छे से लिख रहा है वो, समझ में आया है अभी। टेक इट सीरियस, अदरवाइज देर इज नो अदर ऑप्शन। और अच्छे से पढ़ो, हम प्रॉमिस करते हैं कि विल स्कोर गुड मार्क्स। अगर सीरियस नहीं लोगे कोई चारा नहीं है। यू ऑलरेडी लॉस्ट 4 or 5 लेक्चर्स टॉपिक्स विथ 1 year ऑफ 11th। चलो पहला बन गया है R/2। जल्दी यहां तक लिख के खत्म करो, तो 8वां क्लास नहीं है कि इतना टाइम लग रहा है। बस हम जानते हैं हो गया होगा भाई। कहां से लेके आए बड़ा संदेह, क्लास में पूरा अभियान से लेके आना सर। अंग्रेजी बोला था नहीं, पूरा ले लेके लेके आवा था। सोचो पूरा कोई एकदम पूरा हैंगा जा रहा था, सर कहां बैठ रहा है। चलो बाबू R/2 तक आ गया आपका बाबू। इसको हटाने वाले हैं, जितना 30 सेकंड दे रहे हैं खत्म करो। 30 नहीं, 15 सेकंड। समाप्त होने वाला है, जल्दी लिखिए। टाइम अप। बाबू दूसरा क्वेश्चन नोट करो। दूसरा क्वेश्चन में हाई मत लिखना। बाबू एक काम करो, दूसरा क्वेश्चन, हाँ एक के को बनाओ ना, हाई क्वेश्चन में हाई लिखो, हाई आओ कर नीचे लिख लेना। समझ में आ रहा है? हम इसको हटा देते हैं। अरे भांगे हैं उसमें, हाई लिखो क्वेश्चन में। लिखो चार्ज है -q, ना बड़ा छोटा नहीं बनेगा, काहे कि हम देखो तो स्मॉल चार्ज के पास बराबर हो गया।
बड़ा छोटा कब बनता है? जब बीच में बनाते हैं। एक एक लाइन संभाल संभाल के लिखना, अगला सवाल तुम्हारे ऊपर है। केवल अंग्रेजी में लिखना है, एकरा हिंदी भी हुए रलक जो पिछला लिखो 11। अब चलो है प्रिंस, खड़ा होकर बताओ तो ये फोन किसके किसके बीच का बॉल है? ये फोन किसके किसके बीच का बॉल है? माइनस क्यू और 4Q के बीच का, प्लस क्यू और माइनस क्यू। वेरी गुड। क्या किया? अट्रैक्शन हो रहा है, समझ में आ रहा है? पिछला केस में क्या था? रिपल्सन, तो उसमें उल्टा दिख रहा था, इसमें ये है। चलो बेटा दिमाग लगाओ, जेकरा ये बात ना समझ में आई कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो वो आई। कुछ दिन में ऐसा होगा कि आप लोग कॉम्पिटेटिव तक लेवल तक पहुंच जाइएगा, एकदम टेंशन मत लीजिए, लेवल हम पुश कर रहे हैं धीरे धीरे। यहां तक लिखो। एक क्वेश्चन जल्दी से बना के दिखाओगे इसके बाद, और एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। और जो बना देगा समझ जाइए कि बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, और वो बहुत अच्छा। और वो क्वेश्चन होने वाला फिर से नीट का ही, क्योंकि बिहार बोर्ड में एक ही क्वेश्चन रिपीट मारता है जो अभी बनवाए, R/3, R/2 की कौन R/3 जो भी था, एक देने वाले हैं जिसका आंसर है 2R/5, वो आया है नीट 2025 में। हाँ जा कहला बता देनी है, अभी क्वेश्चन ना जानले वसंत ले कहता आ गई। चलो देखते हैं वो कौन बना पाता है। 2R/5 एक का आंसर आया था 4π/2R। देखो अब 4π मैंने सही में 4π, अब बटा 2R मतलब 2R। तुम भी चुप रहो ना यार। अभी सबका कॉपी हम आगे चेक करने वाले हैं, इसलिए थोड़ी देर में एक एक लाइन पलटना कब है ये तक याद होना चाहिए। 2 है तो सॉरी 4 है तो 2 का स्क्वायर 9 होता तो ये रहा आंसर। क्विक हो गया। आखिरी का 15 सेकेंड, जल्दी लिखो। वहीं तो 15 सेकेंड। 5 4 3 2 जी हाँ, काहे नहीं डायरेक्ट 4 से क्या? अच्छा का कहला डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दी।
ओके तुम करोगे तो 4x²। अब इसको x a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो, दो गो आएगा रूट्स, उसमें एक रूट आएगा जिसका आंसर होगा r/3। समझ में आ रहा? नहीं आया? अरे गधेड़ा, क्या आएगा 4x² इक्वल टू r² प्लस x² माइनस 2xr। हाँ या ना? ये कैले रहा? हाँ तो किसका? हाँ 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 हाँ, तो 2x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर नहीं कटता है, नहीं कटता। अच्छा मतलब डायरेक्ट इधर आ जाएगा तो वे तो कम हो, हम कैले बनी तो एकरा के नहीं ले गए, डायरेक्ट कर दे बनी। हाँ या ना यार? अरे मैथ का 100 तरीका है, आंसर आना चाहिए। हाँ या ना? चलो तुम लोग अपना तरीका लगाओ, आंसर निकालो। क्वेश्चन है हाँ, चलो लिखो। बच्चा इधर। अरे बहुत ज्यादा हो गया, बहुत लिखवा दिलो नहीं आज, हर बैच में ज्यादा पढ़ाई नहीं है कि थोड़ा सा आज लेवल बढ़ाना था। आएगा अरे आओ ना रे। हम्म हाँ देखो तो इतना ही देर में हबड़ा जा लोग। आंसर निकालो। 4q 9q, 4q 9q, आंसर निकालिए। q को रखना है, आंसर आएगा 2r/5। जिसका जिसका आ जाए हमको बताइएगा। बाबू ऑप्शन सामने है। बनाओ खुद से, कहे नहीं सारा चीज बोर्ड्स का में पूरा लिख के बनाना होता है। अभी चेक करेंगे आप तीनों आने का पीछे। आंसर 2r/5 है। आप क्यों लाना है? क्यों तो अगर पीटीबी करें क्यों क्यों? जिसको बोलेंगे अपना अपना कॉपी चेक कराएगा थोड़ा देर। आप लोग भी चेक कराइएगा, अभी देखते हैं कैसे बनाते हो। हटता नहीं एफ फिर होगा लिखो तब पीट दो, बड़ा लिख दो एफ। रफ और फेयर कुछ नहीं होता है।
यहां से दूरी बढ़ जाने के कारण मेरा इफेक्ट कम हो जाता है क्या? है? डर उतना बना रहता है ना। वेरी गुड। अच्छा ठीक है, रुको ना, डर बनी आज। अरे तू क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, तुमसे एक बार और पूछे थे नाम। कल फेयर लेके आना, चेक करेंगे। जिसका जिसका 2R/5 आ रहा है समझो कि ब्रिलियंट स्टूडेंट है, कोई स्कोप नहीं है कहीं नंबर कटने का। बोलो बाबू। हाँ हाँ, 2025 का क्वेश्चन है नीट का। बाबू लेवल बढ़ेगा रोज, थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कि जो रोज बेसिक के पढ़ाया जाएगा। हम पुश कर रहे हैं, लेकिन फिर आएगा टाइम जब हम बेसिक में आएंगे। 11th छोड़ेंगे नहीं, सारा 11th बहुत लोग को नहीं पता है, वो भी पढ़ाएंगे। अब जो जिसको बोलेंगे वही चेक करेगा। बच्चा तुम चेक कराएगा, ओए तुम चेक करवाएगा अभी, कैसे भी, किसी भी कीमत पर। अभी तुम तीनों के लिए हम खड़े हैं उस समय से, बनाओ। ठीक है तुम रखो। तुम एडमिशन कहाँ नहीं ले रहे? तुमको रोज हम टोक रहे हैं। जी हाँ, हम जा रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। हमको अभी जिसका जिसका हम बोलेंगे बाबू इधर से चेक कराना स्टार्ट कीजिएगा, आप तीनों और तुम बच्चा आप भी चेक करिएगा। तुम भी चेक कराना, तुम चेक करेंगे। 2R/5। ठीक है। तुम्हारे दो मनीष कहाँ है? एक और मनीष के अलावा ई कति मनीष, ये कहाँ है? 4 से 5 का है? ठीक है। तुम R/3 आया है तुम्हारा? R/3 ऑप्शनों नहीं के केंगल निकल लिया। देख तू जानता रे, पिछला से छापे लग लिया। हाँ मैंने सारा कुछ तो सही है बनी ले बड़े, ये क्या कर ले? अच्छा एक सही 3 एने ना जाई, 2 कहां से लिख दिला? हाँ है, जहां से गलत हुआ है जहां तक सही हुआ। बनाओ फिर से। तुम लोग से नहीं ना बन रहा है? उसको कहा नाम से फोन से बात, अच्छा आ जाइए करेगा, हम बात करते हैं उससे। तुम बैठ। क्वेश्चन कहाँ लिखा है? नोट्स यही है ना? नोट्स चेक कराना कल तुम भी। क्लास के बाद हम रहेंगे वहां, हमसे चेक करा ही लेना, देखते हैं नोट्स कहाँ है तुम्हारा। हो गया, देखें अनंत। अब बन रहा है? अरे बोलो। वेरी गुड। वाह शेर भाई तो 3 2 5। वाह आप पिटोक दे हिंगनु बनेला बनना ही हो। बबी कितना आंसर आया है? ठीक। हाँ 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 सेम क्वेश्चन तो नहीं। हाँ बोलिए, बना है आपसे? हाँ हाँ जी जय, बस होने ही वाला है। कहाँ हो? ना 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 अभी नहीं निकली, अभी 10 मिनट और, बस सब लोग क्लास में ही हैं। हाँ हाँ क्लास में ही है। तुम बना लियो, वेरी गुड, चलो ठीक। बहुत अच्छा। तुम लोग अभी तक चेक नहीं कराया हमसे, अब हम तुम लोग का उपाय करते हैं।
मन ना लगी तो ना पढ़ाई हुई, ये याद रखिए। वेरी गुड। अब बुझाता ना, अब बनाता ना सवाल, इंग बने ला। ठीक है, तुम बैठो, बैठो। वाह, पहला क्वेश्चन वही लगा 2 साल में ही। हो गया, तुम लोग का नहीं चेक कर, बनाई हो, आंसर आ गया। ठीक, तुम लोग बनाया है? नहीं ना आंसर, R/3 आया तुम्हारा। अच्छा ठीक है, आंसर मैच कर गया। वेरी गुड। अरे लड़का, आई हैव टेकन सो मच टाइम। इधर ओए विद्यार्थी, जिसका जिसका नहीं है शॉर्टकट देखो और बस खत्म। जो नहीं बनाया है बना लो, और जो बनाया है चुपचाप चुपचाप बिना बैग उठाए उन लोगों को उतारने देना कम से कम। देखो ना, कुछ नहीं ये करेगा, है ना? तक F1 बराबर, अरे बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? ये होगा F1, अरे बोलो ना। और ये होगा यहां का दूरी x, यहां का हो गया रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है? तो F1 होगा, सब रहे तक के 9q q बाई r माइनस x का बराबर के 4q q बाई x स्क्वायर। केकरा केकरा ही लिखे आ गए, हाथ हो रहा तो बस ये लिखे आ गए, काम तमाम। देखो आई जानते हो सबसे बड़ी बात है ना कि हम 11th क्लास जब ग्रेविटेशन पढ़ाए थे, याद आ रहा है? सैटेलाइट वाला पढ़ा दे लेवानी। अरे बोलना, चलो आ जाओ इधर देखो। हा स्वाहा। चलिए पलटे, पलट के एक पहले लिख देते हैं, हाँ या ना? हाँ, कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत? बाबू स्क्वायर हटाएं, हाँ, अरे हाँ, ठीक है, दोनों स्क्वायर हटा दिए। अरे शॉर्टकट तरीका देखोगे बनेगा, नहीं देखोगे नहीं बनेगा। हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3x 2r माइनस 2x, 3 2 5x बराबर 2r, x बराबर 2r बाई 5। केकरा समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। अरे नहीं आया बाबू, एक सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। जिसको नहीं आया घर पे जाकर ट्राई करना, नोट कर लो। और नहीं आया किसी को ऐसा नहीं हो सकता, आया ही होगा। बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं यार, नोट कर लीजिए छोटा सा। बस बैग मत उठाना प्लीज तुम लोग, ठीक है? जो नहीं बनाया प्लीज बनाओ। मुस्कान काहे नहीं आ रही है जी? बाबू तुमको समझ में आया पूरा अच्छे से? वेरी गुड। टाइमर हो गया समाप्त। तो चलो मेरी तरफ देखो, आज का क्लास कैसा रहा? समझ में आया? न्यूमेरिकल बना? बाबू एक होमवर्क है और उसको लिख लो, इसीलिए बोले थे बैग नहीं उठाना। नहीं, कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो प्लीज। बाबू लिखो। अभी क्यों नहीं लिख रहे हो? देखो एक बात बताते हैं, दिस इज टाइम टू हैव मोर एनर्जी देन एवरीवन। तुम्हारे पास जितना भी ऊर्जा है ना, उतना किसी के पास नहीं है। एक इतना ज्यादा एनर्जी होना चाहिए ना कि जो पहाड़ दांत से चबा जाए, ये ही ऊर्जा होना चाहिए। बजरंग बली को बोला गया,
तो जाइए उस सीता जी को किडनैप कर लिया। तब बजरंग बली बोले कि जी आप कहें तो इस पूरे पृथ्वी को ऐसे पकड़े, फुटबॉल की तरह बना के आप जमीन में गाड़ दें, इतना ऊर्जा होना चाहिए। याद रखो, लोहे की चना चबाने की औकात होती है, उसी को बोलते हैं टीनेज। क्या बोलते हैं? और उस आदमी को चबा के खाने वाला को बोलते हैं टीजेज। जल्दी, बहुत ज्यादा एनर्जी होना चाहिए, साफ, हमसे ज्यादा ऊर्जा तुम्हारे पास होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल इसी जोश जुनून में। थैंक यू सो मच। ओए सुनो, आज कितने बजे आना है? कितने बजे आना है? हाँ अच्छा, आएगा, ग्रुप में ऐड हो जाओ। ये जाना ऑफिस में होगा, ऐड हो जाओ। खूब खुश रहो। रुद्रांश जाके अपना रेसीट ले लेना। खूब खुश रहो। तुमको समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं ना आदर्श?